हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगी प्रो क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आते हैं, जैसे कि पहले आते थे। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पेपर करा दिए, वही से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा ही आपके वार्षिक एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो यह आपके सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, सभी पेपर में पूछा जाता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया है आपको अपरिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? अपरिमेय संख्या बताना है। यह परिमेय संख्या हो जाएगी, यह भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। कैसे होगी? इसका वर्ग रूप निकालेंगे तो आपका 2/3 आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका निकालेंगे तो 3 आएगा। एक इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 कड़ी में 3 आ जाएगा, दोनों का योग। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात है। क्या बताना है आपको? शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो आप जानते हैं शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसकी आपको क्या बताना है? घात बताना है। तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद को घात कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद में सबसे बड़ी घात 5 है, तो बहुपद की जो घात हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाता है और 2 3 5 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि बिंदु 2, 0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k है, तो k का आपको मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपल तरीके से आपको लगाना है। x बराबर आपका 2 हो जाएगा, y बराबर आपका 0 हो जाएगा। जब x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर k। तो k बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेखा बताना है कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक e, 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दिया है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको इसको इस तरह से हल करना है, इसका 2x कर लेंगे, इसका 4x, इसका 3x और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर 180, इन दोनों को कटाएंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री और सबसे छोटा कोण यहाँ पर 2x है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो सबसे छोटा कोण आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और B बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री है, तो C बराबर भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज PQR में जो R है Q से बड़ा है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हो, तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं R जो है PQ से बड़ा है, तो PR क्या हो जाएगा? PQ से बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोण ABC बराबर यहाँ पर 20 डिग्री दिया है, तो कोण AOC का मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी। जैसे एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, तो यहाँ से जाने वाली जो वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि डी व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर व्यास डी दिया है, तो त्रिज्या d/2 हो जाएगा और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो डी क्यूब अपान इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 4 1 का 4, 4 दूना 8, तो इसका हो जाएगा पाई डी क्यूब। क्या हो जाएगा? पाई डी क्यूब अपान 6। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक घन के आयतन यहाँ पर 1331 दिया है, तो इसकी कोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो कोर इसका मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना, 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की जो प्रायिकता है 0 से 1 के बीच होती है और ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर उसके बाद देख सकते हैं खंड ख से पहला क्वेश्चन दिया कि संख्या 2,35 के ऊपर बार, तो इसको P बटे Q के रूप में ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो इसको सिंपली आप 235 लिख लेंगे और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जितने ऊपर बार है उसके लिए दो संख्या क्या करेंगे, 99 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो 233/990 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप यक्स मानकर ज्ञात भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 256 के घाते 5/4 है, तो मान ज्ञात करना है। तो 256 की घाते 5/4 है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो आप 4 के घाते 4 करेंगे और 5/4 करेंगे, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सिंपली आपको 256 गुणे 4 का गुणा कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको ज्ञात करने के लिए सिंपली इसमें क्या करना है, 3x³ + 7x में 7 + 3x से क्या करना है, आपको भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु 3,4 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ कि आलेख पर एक आपको मान ज्ञात करना है। ए का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यक्स का मान 3, वाई का मान 4, जब वाई का मान 4 है तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा बराबर 3 यक्स, और यक्स बराबर आपका 5/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए बराबर आपका 5/3 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हो कि संलग्न चित्र में y का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षा, जितना कोण यहाँ पर होगा उतना कोण यहाँ पर होगा। यहाँ पर यदि 5y है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5y होगा, और एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हो जाएगा 5y + 5y + 2y बराबर 180 डिग्री। तो 5 5 10 और 10 2 12y बराबर 180 डिग्री। तो 180 में आपको 12 से क्या करना है, भाग दे देना है, तो y बराबर 180/12, कितना, 180/12, 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, तो 2 1 का 2, 2 15 23, तो 15 डिग्री आपका y का मान आ जाएगा। कितना, y का मान आपका 15 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसको आपको प्रूव करना है और यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको हल कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ 308 सेमी क्यूब है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, तो शंकु का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है πr_l होता है, कितना, πr_l होता है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 308 बराबर 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और तिर्यक ऊंचाई दिया है 14, यहाँ से आर का मान ज्ञात कर आप आयतन ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो यहाँ पर भुजाएं दिया है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से ज्ञात करेंगे। इसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करने लेना है और इसका आपको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ए बी समांतर सीडी है, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो यक्स का आपको मान ज्ञात करना है। किसका, यक्स का आपका मान ज्ञात करना है। यहीं पर देखेंगे जैसे कि एकांतर कोण, अगर यहाँ पर 50 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, तो यक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर मैं आपको दूसरे पार्ट में बता दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका मैं हल बता दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इसका पूरा हल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि एक ईंट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेमी और 10 सेमी है, तो इसकी आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको शो करा देता हूं और अच्छी तरह से हल कर लीजिए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरह के आप और पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं इसी तरह के एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।